Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this CGM online video session. And students, today we are going to learn about compound interest in standard 8 in mathematics subject. So बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर 8वीं जमात में रियाजी मज़मून में बात करने वाले हैं मरकब सूद के बारे में, और उसी के साथ हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 14.1 भी हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं मफरस सूद मालूम करने के ताल्लुक से। तो इसमें हम देखते हैं मफरस सूद मालूम करने का ज़ाब्ता, फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। So you can see here I is equal to P into R into N upon 100 and A is equal to P plus I। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मफरस सूद के ताल्लुक से हम जो यहाँ पर ज़ाब्ते का मुशाहिदा करें, इसे पी आर एन ए पी आई क्या है इससे यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आई इज़ स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, जिसे हम मफरस सूद कहते हैं। इसी तरह से असल ज़र, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे पी से ज़ाहिर करते हैं। और शरह सूद यानी कि हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर मुद्दत, जिसे हम पीरियड कहते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स आमतौर पर एन से ज़ाहिर करते हैं इसे। ओके, और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट यानी कि कुल ज़र इस तरह से होता है। ठीक है, तो असल ज़र और कुल ज़र में थोड़ा सा यहाँ पर याद रखते हैं प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन फॉर पीरियड एंड ए फॉर अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों इसे। इसी तरह से अब बात करते हैं हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। So when interest is charged on the principal and also on the interest accrued in the previous year, the total interest payable at the end of the period is called the compound interest। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि मफरस सूद का हिसाब करते वक्त असल ज़र पूरी मुद्दत के लिए वही रहता है, इसलिए हर साल का मफरस सूद यकसा होता है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है तो साल के आखिर में हासिल होने वाला सूद इस साल के असल ज़र में जमा कर दिया जाता है, और ये हासिल जमा आइंदा साल के लिए असल ज़र बन जाता है। इस तरह सूद के हिसाब में हर साल असल ज़र सूद जो है तो बदलता जाता है, इसे मरकब सूद कहते हैं आमतौर पर। So when interest is charged on the principal and also on the interest accrued in the previous year, the total interest payable at the end of the period is called the compound interest। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे मरकब सूद कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर याद रखना है बच्चों हमें कि मरकब सूद क्या है। ठीक है, नाउ विल ऑब्जर्विंग हेयर अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं मरकब सूद के हिसाब से कुल ज़र मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल into bracket 1 plus rate upon 100 raised to period। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N।
ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे असल ज़र बराबर 1 जमा शरह सूद बटे 100 कौसिकुवत मुद्दत। ये जो है तो हम यहाँ पर मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो इस तरह से हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम असल ज़र। ठीक है, ये यहाँ पर जो है तो बराबरी की अलामत हमारी जो है तो इस तरफ आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे असल ज़र कौस में 1 जमा शरह सूद बटे 100 कौसिकुवत मुद्दत, जिसे हम किस तरह से ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पर ए बराबर पी कॉस में 1 जमा आर बटे 100 कौसिकुवत एन, इस तरह से ज़ाहिर कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, सो here you see here that A is amount, P is the principal, R is the rate of interest and N is the period here. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, सो यू सी हियर A माइनस P, इस तरह से। तो बच्चों असल ज़र नफ़ी कुल ज़र बराबर जो है तो हम देखते हैं मुरक्कब सूद होता है। ठीक है, मुरक्कब सूद मालूम करने का ज़ाब्ता क्या हुआ, मुरक्कब सूद बराबर कुल ज़र नफ़ी असल ज़र। ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों ज़ाब्ते बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये एक हो गया यहाँ पर और ये एक ज़ाब्ता है। ठीक है, दोनों ज़ाब्ते आपको याद रखने हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 14.1 से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर कि मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र और मुरक्कब सूद यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल जो है तो 2000 दिया है, रेट जो है तो 5 है, ड्यूरेशन जो है तो 2 साल का पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं असल ज़र कितना दिया है, प्रिंसिपल 2000 है और शरह सूद कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दिया है 5 PCPA दिया है। ठीक है, इसी तरह से ड्यूरेशन जो है नंबर ऑफ ईयर्स यानी मुद्दत कितनी दी है वो 5 ईयर्स 2 ईयर्स, यहाँ पर 2 ईयर्स दिया हुआ है ना। ओके, 2 ईयर्स दिया हुआ है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर जो है तो इसे फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, हमने अभी आपके सामने रिपीट किया था इसे। सो A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ओके, सो P कितना है यहाँ पर, P 2000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 PCPA अपॉन 100 और रेस टू 2 कितना पीरियड है 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है। ओके, तो यहाँ पर ये दो हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि A इज इक्वल टू 2000 इंटू, अब हम यहाँ पर इस कॉस को यहाँ पर हमने हल किया है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इस तरह से। ठीक है, तो अब इससे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 20 और ये 20 यहाँ पर कैंसिल हो गए थे। ठीक है, ये 20 और ये 20 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 10 और ये 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, हमें यहाँ मिला है 2 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मज़ीद इससे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। 2 1 2, 2 पंजे 2 5 10, then you will see here 5 2 10, okay, and then 5 1 5 here. Okay, so 21 into 105 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो you will get here 2200
and 5. So the compound interest is equal to amount minus principal. So amount is 2200. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स मरकब सूद. अब मरकब सूद मालूम करने के लिए हम किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कुल ज़र नफ़ी असल ज़र है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 2200 माइनस 2000 इज इक्वल टू 205. So amount is a 2200 rupees and the compound interest is 205 rupees. ठीक है, इस तरह से. तो ये हमारा यहाँ पर जो है तो क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर. तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, इसमें है 5000 प्रिंसिपल है, 8 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ड्यूरेशन जो दिया है वो 3 years का ड्यूरेशन है. ओके, सो यू सी हियर that principal is 5000, then rate of interest is 8 PCPA, and duration is n is equal to 3 years. Okay, so now here is the formula for finding the answer. Okay, so A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to n. So P 5000 है, then 1, then R जो है तो कितना है 8, then upon 100, then raised to, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दिया है ना. ओके, तो ये 3 हो जाएगा. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसा है वैसे ही रखेंगे हम. 108 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, इस ब्रैकेट को जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो ठीक है, और कुआ 3 है तो इसका मतलब 108 into 3 times. Okay, so you will get this kind of step here. 5000 into 108 upon 100 into 108 upon 100 into 108 upon 100. So this will be the step here. Now we'll solve it. So you see here that 20 and this 20 will cancel, 10 and 10 will cancel from this side. So in the next step you will see that 5 into 108 into 108 into 108 upon 10 into 100. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये स्टेप मिलेगा. ओके, यहाँ पर हम इसे मज़ीद जो है तो मुख्तसर कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो किस तरह से हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 54 into 108 into 108 अपॉन 100 हो जाएगा. ओके, अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनली जब हम इसे हल करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर जवाब क्या मिलेगा इसका 6298.56. ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा जब इसको पूरी तरह से हम यहाँ पर हल करेंगे. ठीक है, मुख्तसर आपको अपने तौर पे करना है इसे. ठीक है, सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट इज यहाँ पर देखेंगे अमाउंट कितना दिया हुआ है 6298.56 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1298.56. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं मरकब सूद मालूम करने का जो ज़ाब्ता है उसमें मरकब सूद बराबर कुल ज़र नफ़ी असल ज़र
तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नफ़ी करने पर हमें यहाँ पर आंसर क्या मिला है, कुल ज़र जो है तो कितना हो जाएगा, इसमें कुल ज़र यहाँ पर हो जाएगा 6298.56 और मरकब सूद जो है वो हो जाएगा 1298.56। ठीक है, इस तरह से। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल जो दिया है वो कितना है, प्रिंसिपल है 4000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे यहाँ पर वो दिया हुआ है 7.5 PA है। एंड देन ड्यूरेशन जो है वो 2 years। ठीक है, इस तरह से। तो असल ज़र कितना हो गया यहाँ पर, और मुद्दत और जो है तो शरह सूद। ठीक है, असल ज़र जो है तो 4000 हो गया, शरह सूद यानी आर जो है तो 7.5 है फ़ीसदी फ़ी साल जो है, और इसी तरह से मुद्दत जो दी है एंड वो 2 साल है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर लेते हैं a इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + r/100⁻n। ये ज़ाब्ता हमने लिया, ज़ाब्ते में से हमने यहाँ पर रख दिया इसे। ठीक है, p जो है तो 4000 है, r 75 है। ठीक है, n जो है तो 2 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कितना बनेगा यहाँ पर। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है तो 4000 इंटू 107.5/100। ठीक है, अब ये 7.5 है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना बच जाएगा, 107.5/100। ठीक है, इतना ये यहाँ पर बनेगा इस तरह से। तो कुव्वत 2 है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4000 ज़रब 107.5/100 ज़रब 107.5/100, इस तरह से हमें इसे लेना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हम मुख्तसर करते हैं। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 × 107.5 × 107.5/10, इस तरह से हमें ये स्टेप मिलेगा। इससे मज़ीद अगर हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4622.50 मीन्स 5, ये हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम देखते हैं यहाँ पर मरकब सूद मालूम करने का जो ज़ाब्ता है उसके लिहाज से कुल ज़र नफ़ी असल ज़र यानी कि 4622.5 माइनस 4000 इज इक्वल टू 622.50। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि अमाउंट जो है वो कितना हो गया, यहाँ पर कुल ज़र जो है तो कितना हो गया 4622.50 और मरकब सूद जो है वो कितना हो गया 622.50 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि समीर राव ने एक इमदाद बहामी अंजुमन से 12% फ़ी साल शरह से 3 साल के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिए। इसे तीसरे साल के आखिर में मरकब सूद के हिसाब से कुल कितने रुपए अदा करने होंगे। ओके, समीर राव हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 12,500 at a rate of 12 PC actually 12 PC
PA for 3 years. If the interest is compound annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? So here you will see the principal is 12,500 rupees, and rate of interest is 12 PCPA, and duration is 3 years. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो दिया है उसने कि असल ज़र जो है P वो 12,500 है, शरह सूद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो R 12 है फीस और 12% फी साल है, और मुद्दत एन जो है वो 3 है, 3 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता रख देते हैं। ज़ाब्ता आप देखिए, आपको पता हो गया अभी, है ना, मालूम हो गया ज़ाब्ता आपको। एंड A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। सो P कितना है 12,500, R कितना है 12 है, ठीक है, अपॉन 100 रेज टू 2। ड्यूरेशन जो है तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं इसकी वैसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 12,500 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। ठीक है, रेस टू 3 है तो 3 बार ये ज़रब हुआ है कॉस। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे इसे कि यहाँ पर इसे मुख्तसर करें अगर, तो यहाँ पर मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा ये 125 इंटू 112 इंटू 56 अपॉन 50 इंटू 50। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों अपने तौर पर। उसके बाद मज़ीद हम इसे यहाँ पर मुख्तसर करेंगे, तो आप देखेंगे 5 इंटू 112 इंटू 56 अपॉन 100, इस तरह से हमें मिलेगा। फाइनली यू गेट द आंसर हेयर 17,561.60। ठीक है, तो सो यू सी हेयर दैट समीर शुड पे 17,561.60 टू क्लियर हिज लोन आफ्टर 3 years। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा यहाँ पर जवाब हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर, सो हियर इज अ क्वेश्चन टू स्टार्ट अ बिजनेस। Shalaka has taken a loan of 8,000 at a rate of 10.5 PCPA. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? So you will see here the principal is 8,000, rate of interest is 10.5 PCPA is equal to, हम यहाँ पर निकालते हैं तो 10.5 हो गया। ओके, 10.5 PCPA and duration N is equal to 2 years। okay, so you see here that N A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N। P यहाँ पर कितना है, P है 8,000, then you will see here that 1 plus 10.5 upon 100 raised to 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8,000 इंटू 110.5 अपॉन 100 इंटू 110.5 upon 100। okay, so you will see here in the next step you will get here, after solving this step you will get here this step 8 into 110.5 into 110.5 upon 10। so finally you will get the answer 9,768.20। and now we are supposed to find out the compound interest। so compound interest is equal to amount minus principal, and that will be 9,768.20 minus 8,000 means
1768.20. So you will see here that Shalaka will have to pay 1768.20 after 2 years. Okay, so this will be the answer here. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है तो बहुत ही आसानी से हम इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं। बस आपने देखा यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक सिर्फ यहाँ पर आपने देखा पहला जो है तो सिर्फ हमें यहाँ पर जो है तो ज़ाब्ता रखना है। ज़ाब्ते में हमने जो है तो सारी कीमतें रख देनी हैं और उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन जो है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। इसलिए आप देखेंगे अगर पहाड़े आपको याद है, तकसीम आपकी अच्छी है तो बहुत आसानी से आप ज़रब तकसीम का अमल अगर करते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत क्विकली इन सवालात की जवाबात आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसे अपने तौर पर हल करने के लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।